हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे लेयर इमेज। लेयर इमेज होता क्या है? जहां से देखो इसके ऊपर हॉवर करेंगे, ये एक इमेज लगी हुई है। ये देखो, कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। HTML एंड CSS में बनाएंगे। यहाँ पे हमारा बेसिक कोड, यहाँ पे आएगा स्टाइल। अब सबसे पहले हम इमेजेस लगा लेते हैं। इमेजेस लगाने के लिए डिव एक लो, इसको क्लास दे दो। कंटेनर में दे देती हूँ। यहाँ पे लगा दो इमेजेस। जितनी इमेजेस लगानी चाहते हैं, 4 लगाएंगे हम। एक, दो, यहाँ से कॉपी पेस्ट, 4। जी हो गई 2, 3, 4। 4 इमेजेस हमारी लग चुकी है। अब हम CSS में चलते हैं। सबसे पहले हम बॉडी करेंगे। बॉडी, इसका जो मार्जिन वगैरह सब कुछ 0 कर दो। मार्जिन, पैडिंग 0, विड्थ 100%, हाइट 100 VH, डिस्प्ले सिलेक्शन। सेंटर में करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन कंटेनर है, कंटेनर में उसकी पोजीशन रखो रिलेटिव, और विड्थ रख दो उसकी। कितना बड़ा चाहिए, जो वो होगा इमेज है, कितनी बड़ी होनी चाहिए। 400 पिक्सल ओके है। हाइट 500 पिक्सल कर दो। मार्जिन टॉप से इसलिए मार्जिन रख रहे हैं ताकि वो सेंटर में आ जाए यहाँ से। और बैकग्राउंड, चलिए बैकग्राउंड भी लगा ही देते हैं। RGBA 0.1। उसके बाद अब जहां से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये बनेगा कैसे वो देखो। रोटेट होना चाहिए -20 डिग्री। स्क्यू होता है थोड़ा सा टेढ़ा करना, 20 डिग्री के साथ स्क्यू कर दो। दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसी इमेज आएगी, ठीक है। जिस क्यू के साथ होता है, टेढ़ा करना है या नहीं वो भी आपकी मर्जी है, फिर भी अच्छी लुक आती है। उसके बाद स्केल करना है, साइज इंक्रीज करना है। उसके बाद ये हो गया। ट्रांजिशन लिख दो, 5 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए। कितने सेकंड में इमेजेस उभर के बाहर आएंगी, उसकी टाइमिंग लिखो। मैंने लिख दिया 5 सेकंड। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। ये कंटेनर की कोडिंग होगी। उसके बाद जो कंटेनर में इमेजेस से लगी हुई है, अब उसकी बारी। कंटेनर में इमेज लगी हुई है, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट आएगी। ये देखो। उसके बाद इसकी विड्थ कर दो 100%। 100% मतलब जितना बड़ा हमने कंटेनर लिया है उसके बीच बिल्कुल फिट बैठ जाए। ये देखो आ गई इमेज। उसके बाद ट्रांजिशन इसकी कितनी होगी, सेम 0.5 सेकंड। और अब जब भी कोई बंदा कंटेनर के ऊपर हॉवर करेगा, तब
अब यहाँ से आपने देखना है कि वो चीज कैसे होगी क्रिएट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक टेक्स्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इमेज nth चाइल्ड फोर, फोर्थ इमेज जो होगी ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसलेट हो जाए कितनी, 150 पिक्सल। ट्रांसलेट होता है एक जगह से हटके वो दूसरी जगह तक चली जाए। उसके बाद -60, 160 पिक्सल, ये इतनी ट्रांसलेट हो जाए और ओपेसिटी हो जाए इसकी 1। और IMG nth चाइल्ड कंटेनर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट हो जाए 150 पिक्सल और nth चाइल्ड। यहाँ से हम पहले चाइल्ड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ये एक है, ऐसे ही हम बनाएंगे और 4, 3। जो थर्ड वाली इमेज है वो ट्रांसलेट हो जाए, इसकी वैल्यू कम कर दो, इसकी नहीं, इसकी वैल्यू कम कर दो, 150 है, 120 लिख दो, यहाँ पे भी 120 पिक्सल लिख देते हैं। ओपेसिटी इसकी लिख देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। उसके बाद एक और बनाओ, 2। अब यहाँ से और कम कर दो, 80 पिक्सल, और यहाँ पर भी 80 रख देते हैं, 80 पिक्सल। यहाँ से 0.6 ओपेसिटी, 2। अब लास्ट बचा है, लास्ट वाली इमेज जो नंबर 1 पे होगी वो ट्रांसलेट हो जाए 40 पिक्सल के साथ, -40 पिक्सल। ओपेसिटी हो जाए इसकी, जहाँ से 0.4 आना है, जहां पर जी हो गया, देख लेते हैं पहले, हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अगर आपने एक और इमेज ऐड करनी है, जहां से मैं इसको कर देती हूँ ऐड, इमेज का नाम रख देते हैं, ये वाली इमेज है एक। तो ये देखो, ये अलग ही दिखेगी। अब इसकी स्टाइलिंग सारी करनी पड़ेगी, मतलब एक और हमें, मतलब 5th नंबर पे हमें सब कुछ यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक और इमेज लगानी है, फिर से एक ये वाला nth चाइल्ड वाला बनाना पड़ेगा, फिर से यहाँ से 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। सारी कोडिंग इसकी करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने 4 इमेजेस लगाई थी। ये हो ही गया बस कंप्लीट हमारा, ये हो गया। टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 इमेज है, और ये जो लास्ट है ये हमारा कंटेनर है। बस यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।